दोस्तों, जिस तरह से आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं उसी टाइप से मैं वीडियो बनाता हूं। बहुत सा फ्रेंड का ये रिक्वेस्ट था कि जो आपका इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन है, इसमें जो आपका कंट्रोल ट्रांसफार्मर रहता है, इसका कनेक्शन किस तरह से करना है और प्रोडक्टिव पैनल में कौन कौन सा एमसीबी दिया हुआ रहता है और कुछ कुछ प्रोडक्टिव पैनल में जो है बिल्कुल भी एमसीबी दिया हुआ नहीं रहता है। तो आखिर इसका कारण क्या है, इसके ऊपर आप अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है हम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, तो हम लोग भी जाके ईओटी क्रेन में बहुत बेटर तरीक़े से एक्सपीरियंस बना सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से मैं आज आप लोगों के साथ अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, आपके अंदर में बिल्कुल भी कुछ डाउट नहीं रहेगा और बहुत आसान तरीक़े से आप काम कर सकते हैं। जब आप ईओटी क्रेन में जाइएगा तो फर्स्ट टाइम आप एक चीज़ देखिएगा कि जो आपका डीएसएल सप्लाई है आर, वाई और बी, यहाँ से आपका 3 गो फेज आ रहा है। किस में आ रहा है ना, एमसीसीबी में आ रहा है। और एमसीसीबी जब ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपका एनसी बनता है और ये तीनों पोल कनेक्ट होता है, काहे कि ये बीच वाला निशान देख के ही पता चलता है। तो आर, वाई और बी सप्लाई आ गया। कहाँ पे गया ना, जो आपका लाइन कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है, लाइन कॉन्ट्रैक्टर का इनपुट में। तो इसी जगह में देखिएगा कि 2 गो वायर पतला पतला लगा हुआ है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, आप देख के ही पहचान सकते हैं। तो ये जो 2 गो वायर है, इसमें आपका फेरुअल नंबर भी डाला हुआ रहता है। फेरुअल नंबर देख के भी आप पकड़ सकते हैं। अगर फेरुअल नंबर आपको देखना नहीं है तो एकदम प्रैक्टिकली आप मैच करके देख सकते हैं। इसमें जो आपका आर सप्लाई आ रहा है और ये जो बी सप्लाई आ रहा है, ये दोनों के साथ 2 गो वायर आपका टैप किया हुआ है, मतलब ये जोड़ के लेके आ रहा है। किस में लेके आ रहा है ना, जो आपका एमसीबी है, एमसीबी का इनपुट में। एमसीबी में आपका 2 गो प्रोटेक्शन मिल जाता है। एक होता है आपका ओवरलोड, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। जब ये एमसीबी को हम ऑन करेंगे तो ये दोनों पोल आपका एक साथ में कनेक्ट होगा। ये बीच वाला निशान देख के पता चलता है। जब एमसीबी बंद रहता है उस टाइम आपका एनओ रहता है। जब हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपका एनसी बनेगा और जो आपका 2 गो फेज सप्लाई है, जिसको हम लोग मल्टीमीटर पे चेक करेंगे तो 415 वोल्ट 420 वोल्ट बताता है। ये किस में आएगा ना, जो आपका कंट्रोल के लिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में। तो प्राइमरी साइड में जो आपका टर्मिनल है, जिसके ऊपर आप कनेक्शन करते हैं, जब आप प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा तो प्राइमरी साइड में देखिएगा, एक टर्मिनल में आपका कॉमन लिखा हुआ है और दूसरा टर्मिनल में आपको 415 वोल्ट लिखा हुआ है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है, ये हो गया आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। किस तरह से आप कंफर्म कीजिएगा ना, इसका जो सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज देख के यहाँ से हमारा कितना वोल्टेज आउट हो रहा है। तो जो आपका डबल गर्डर का क्रेन है, इसमें आपको 2 टाइप का वायरिंग देखने के लिए मिलता है। एक होता है आपका 110 वोल्ट का, दूसरा होता है आपका 230 वोल्ट का। और जो सिंगल गर्डर का क्रेन है, कुछ कुछ क्रेन में आपको 415 वोल्ट का भी वायरिंग देखने के लिए मिलता है। जो रिमोट वाला क्रेन रहता है या वीएफडी सिस्टम रहता है, इस पे भी अभी ज़्यादातर क्या होता है, 110 वोल्ट का भी वायरिंग देखने के लिए मिलता है। और किसी किसी में आपका अगर पीएलसी सिस्टम बना हुआ है, उसके लिए अलग से एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है 24 वोल्ट का कंट्रोलिंग के लिए। और ये टोटली रहता है आपका एसी कंट्रोलिंग, इसमें कोई भी डीसी सप्लाई नहीं रहता है। तो ये जो आपका ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड है, जब आप प्रैक्टिकल में कनेक्शन कीजिएगा तो एक वायर आपको कॉमन में लगाना है, दूसरा वायर आपको 415 वोल्ट वाला में लगाना है। तभी आपका क्या हो गया, प्राइमरी साइड का कनेक्शन जो है ये कंप्लीट हो गया। और ये जो आपका ट्रांसफार्मर रहता है, ये फुल एयर कूल वाला ट्रांसफार्मर रहता है, मतलब
हवा से ही ये ट्रांसफार्मर ठंडा होगा। प्रैक्टिकल में हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को समझते नहीं हैं। ये ट्रांसफार्मर का एक बक्सा बना के उसके अंदर में घुसा देते हैं और बंद कर देते हैं। अब इसके चलते क्या होता है कि ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो जाता है और कंट्रोल ट्रांसफार्मर आपका जल जाता है। जब भी आप एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगाइएगा तो जो बॉक्स बनाए हैं उसका ऊपर में और साइड में कुछ होल कर देना है कि जब आपका यह ट्रांसफार्मर गर्म हो जाए वो गर्म बाहर निकल जाए और बाहर का जो ठंडा हवा है वो ट्रांसफार्मर तक आता रहे। तो ये जो आपका कंट्रोल का ट्रांसफार्मर है ये आपका सालों साल चलता रहेगा, कभी भी आपका ट्रांसफार्मर बिल्कुल भी नहीं जलेगा। तो प्राइमरी साइड में कनेक्शन कर दिए और यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ अर्थिंग का कि जो आपका कंट्रोल ट्रांसफार्मर है इसमें आपको सेपरेट एक अर्थ देना है और ये जो आपका ट्रांसफार्मर का बॉडी है इसी के साथ जोड़ के देना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि पैनल में तो हमारा ट्रांसफार्मर बैठा हुआ है, इसमें हमको बिल्कुल भी सेपरेट जो अर्थ है वो देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका ये गलत फहमी है। बिल्कुल एक जो केबल है कॉपर का, केबल का लेके आपको ट्रांसफार्मर का बॉडी में अर्थ दे देना है। अर्थ दे देने से क्या होगा, जो आपका लीकेज करंट इसमें से फॉलो होगा उसको जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा और ट्रांसफार्मर आपका ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा, सालों साल आपका चलता रहेगा। अगर आप कोई भी ईओटी क्रेन का ओरिजिनल डायग्राम देखिएगा, हर ट्रांसफार्मर में आपको अर्थ देने के लिए बोला गया है। प्रैक्टिकल में हम लोग इस चीज़ को समझते नहीं है और ये जो कंपनी बना के देता है इसके बाद हम लोग अर्थ लगाते भी नहीं है, खोल के फेंक देते हैं। यही सब गलती के चलते क्या होता है, ये जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है ये आपका जल जाता है। तो प्राइमरी साइड का आपका कनेक्शन हो गया, 415 वोल्ट आप दे दिए। तो मैं जिस तरह से बताया कि ये जो फेज सप्लाई आ रहा है, एक फेज आपको कॉमन में लगाना है और दूसरा वाला 415 वोल्ट में लगाना है। इसके बाद इसका आउटपुट में आपको वोल्टेज चेक करना है कि कितना वोल्टेज आ रहा है। वोल्टेज कहाँ पे मिलेगा ना, सेकेंडरी साइड में। और ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो इसमें ये जो टर्मिनल है ये आपका कॉमन टर्मिनल है। ये कितना वोल्ट का टर्मिनल है, ये 110 वोल्ट का टर्मिनल है। मल्टीमीटर से आपको चेक करना है कि कितना वोल्टेज हमारा ट्रांसफार्मर से आउट हो रहा है। प्रैक्टिकल में जब चेक करिएगा तो इस जगह में आपको कितना मिलेगा, 112 वोल्ट, 115 वोल्ट या ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो 120 वोल्ट। और इसमें क्या होता है, प्लस माइनस 5% या 10% आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, उतना आपका चलेगा। जितना सारा कॉन्टैक्टर लगा हुआ है 120 वोल्टेज भी जाएगा तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। अगर टोटल क्रेन में 110 वोल्ट का आपका कॉन्टैक्टर लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये टोटल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल में आप जब चेक करिएगा तो 118 वोल्ट, 119 वोल्ट भी देखने के लिए मिलेगा। वो प्राइमरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे आपको कॉन्फर्म हो गया कि कंट्रोल ट्रांसफार्मर का कनेक्शन हमको किस तरह से करना है और सेकेंडरी साइड में वोल्टेज किस तरह से चेक करना है। इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया हूँ उसमें पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को बताया हूँ कि एसी वोल्टेज किस तरह से चेक करना है, मल्टीमीटर को किस तरह से सेटिंग करना है। तो ये जो कॉमन वाला टर्मिनल है और जिसमें आपका 110 वोल्ट लिखा हुआ है, आपने इसमें वोल्टेज चेक कर लिए। चेक करने के बाद इसका आउटपुट में एक आपका एमसीबी लगा हुआ है। तो एमसीबी जब बंद रहता है तब आपका क्या रहता है, एनओ रहता है। जब हम इसको ऑन करेंगे तो एनसी बनेगा। एनसी बनने के बाद ये जो आपका सेकेंडरी साइड से कंट्रोल सप्लाई आ रहा है ये किस तरह से जा रहा है, यही आपको देखने के लिए मिलेगा प्रोडक्टिव पैनल में। प्रोडक्टिव पैनल में किसी किसी पैनल में इस जगह में आपका सेपरेट एमसीबी लगा हुआ है 2 पोल का, और किसी किसी पैनल में आप देखिएगा कोई भी एमसीबी लगा हुआ नहीं है प्रोडक्टिव पैनल में। तो वो एमसीबी आपको कहाँ पे मिलेगा ना, मेन होस्ट, एक्जुलरी होस्ट, सीटी, एलटी, इसका पैनल में जाकर आपको कंट्रोल का एमसीबी देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि प्रोडक्टिव पैनल में अगर एमसीबी नहीं दिया है
कोई दिक्कत नहीं है। मेन होस्ट, एक्जुलरी होस्ट, सीटी और एलटी, इसमें जाके मैं देख लेता हूँ कंट्रोल का एमसीबी दिया है या नहीं दिया है। जो आपका कंट्रोल का एमसीबी दिया हुआ है, इस जगह में जब आप मल्टीमीटर में चेक करिएगा मेन होस्ट, एक्जुलरी, सीटी और एलटी का पैनल में, तो देखिएगा 110 वोल्ट आपको मिल रहा है। अभी कुछ कुछ क्रेन में 230 वोल्ट का भी कंट्रोल वायरिंग होता है। तो उसका कनेक्शन किस तरह से होता है ना, प्राइमरी साइड में कनेक्शन आपका सेम रहता है, सेकेंडरी साइड में जो आपका ये कॉमन का वायर है ये भी आपका सेम लगाना पड़ता है। इस जगह में जो वायर है ये आपको 220 वोल्ट के साथ या 230 वोल्ट का जो टैप दिया हुआ है उसके साथ लगाना है। तो ये जो एमसीबी है इसका आउटपुट में जब आप मल्टीमीटर में वोल्टेज चेक करिएगा तो देखिएगा कि 230 वोल्ट या 220 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर है ये वही सेम है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, एयर कूल वाला ही है। और जो वायरिंग है, चाहे आपका प्रोडक्टिव पैनल में एमसीबी लगा हुआ रहे या मेन होस्ट, एक्जुलरी होस्ट, सीटी या एलटी पैनल में जाकर लगा हुआ रहे, आपको काम करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। अभी इस वीडियो को देखने के बाद ये आपको कन्फर्म हो गया है कि एक ईओटी क्रेन में एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर का कनेक्शन हमको किस तरह से करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।